अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम स्पेशली कर रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, जिसको उर्फ़ आम में यहाँ पर रूडा कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है शहर लाहौर की किस्मत को यहाँ पर बदल देगा। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर फ्रंट के ऊपर जो है ये एक नया शहर बसाया जा रहा है। 46 किलोमीटर तवील ये शहर यहाँ पर होगा और जिसके बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ीचर्स भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट है इनका, उसका नाम है चहार बाग। ये एक गेटेड हाउसिंग सोसाइटी का ये प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर जो है अभी यहाँ पर काम शुरू हो गया है। बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर ये इको फ्रेंडली होगा। इसकी वजह से जो है बहुत सारी नई जॉब्स यहाँ पर लोगों को मिलेगी। इससे जो है इकॉनमी बूस्ट होगी और सबसे बढ़कर जो है जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये उसको भी जो है यहाँ पर बेहतर बनाने में ये जो है मावन और मददगार साबित होगा। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बराह रास्त या बिलवास्ता जो है यहाँ पर जो है रूडा से ये फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये इस सारे मामले पर इनका क्या मौक़िफ़ है, ये इस तमाम तर डेवलपमेंट को यहाँ पर कैसे देखते हैं, आइए ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। जो टोटल इंडस्ट्रियल जोन जो है वो तकरीबन 70-100 एकड़ के मुश्तमिल जो है ये इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर है। मेरे साथ अभी ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया साहब ये बताइएगा कि देखें ये इंडस्ट्रियल एरिया है और हम जैसे ही यहाँ पर अंदर आते हैं तो एक जो आम तासुर जो पहले हमारे जहनों में ये आता है कि चूँकि यहाँ पर बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, यहाँ पर जो है अरबों रुपए का कारोबारी यहाँ पर हो रहा है। उसके बावजूद हम यहाँ देखते हैं कि डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकी है जैसे होनी चाहिए थी। आपको ये लगता है कि जो रूडा के इश्तराक से जो है इस इंडस्ट्रियल जोन को बेहतर बनाने में क्या आपको जो है लगता है मदद मिल सकेगी? हुकूमत क्या करी, ये खादर एरिया, ये रिवर एरिया, यहाँ हमने LDA ने कोई तरक्याती काम शुरू नहीं करने, जिसकी वजह से ये इलाका पसमानदा रहा है। हुकूमत यहाँ से अरबों रुपए सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह ले रही है, लेकिन कोई सहूलत नहीं दी गई। अब रूडा ने भी शुरू में तो यही कहा कि हमने आपको डिसलोकेट करना है, लेकिन हमारी मज़ामत से, हमारी स्ट्रगल से, हमारी एसोसिएशन की से रूडा इस बात पे अब मान गई है कि हम आप लोगों को डिसलोकेट नहीं करते, हम इसी इलाके को इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर देते हैं। तो उन्होंने इसको इंडस्ट्रियल जोन भी डिक्लेयर कर दिया और तरक्याती कामों का भी आगाज़ कर दिया। उन्होंने हमारे रावी इंडस्ट्रियल जोन का गेट लगाने के लिए काम भी शुरू कर दिया और हमसे ये भी वादा किया कि 1 महीने के दरमियान ही इस रोड को हम कारपेटी रोड बना देंगे। इसके लिए गो के रूडा ने हमसे भी डेवलपमेंट चार्जेस मांगे हैं। 5 लाख रुपए कनाल, जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 करोड़ रुपए तक भी देना पड़ेगा, जिसका 20 कनाल का रकबा है, जिसका कम है उसको कम देना पड़ेगा। लेकिन ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो है वो अब शुरू होने लगा है। तो हमें खुशी है कि यहाँ ना सीवरेज का निज़ाम था, ना यहाँ रोड्स थे, ना यहाँ अपना कुछ सफाई। बेसिकली इस एरिया को जो है गवर्नमेंट के कागजात में इस एरिया को सर यहाँ पर जो है फ्लड एरिया यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, ऐसा ही है। तो क्योंकि हमने माजी में भी मुतादिद बार हमने यहाँ पे प्रोग्राम्स भी किए और हमें पता है कि ये इतना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शहर लाहौर का कि जहाँ पर सर यहाँ पर हमें पता है कि अरबों रुपए की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगी हुई है। उसके बावजूद अगर हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर अगर कोई तरक्याती काम नहीं होता तो ज़ाहिर बात है वो बड़ा एक तकलीफ दे बात है। सर ये बताइएगा रूडा के किरदार के ऊपर ज़रा यहाँ बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपको ये लगता है कि बड़ा एक अच्छा बेहतर ये इकदाम है यहाँ पर कि रूडा के ताउन से जो है इस एरिया को जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया और जैसे भी यहाँ पर ज़्यादा सब बात कर रहे थे कि अब जो है आप लोगों को यहाँ से जो है रीलोकेट नहीं होना पड़ेगा बल्कि इसी जगह को जो है यहाँ पर बेहतर बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात आपने पूछा है कि रूडा के बारे में आप क्या है। तो रूडा जब तक अपना वो पहले चेयरमैन साहब हैं, उनका मैं नाम भूल गया, राशा साहब, उस वक़्त तक तो कुछ गो मोगो की पॉलिसी थी
मगर जब से इमरान अमीन साहब आए हैं, ये उनकी अपना क्या कहते हैं खुशामद नहीं है। वो बड़े मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं और उन्होंने हमारी जो असूली बातें हैं ना सिर्फ उसको तस्लीम किया बल्कि हमें इनकर्ज भी किया, हमारी हौसला अफजाई की। और आज नौबत ये है कि ये हमारा इलाका इंडस्ट्रियल जोन ना सिर्फ करार पा चुका है, बाकायदा पंजाब गज़ट में इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है और डेवलपमेंट काम भी होने जा रहे हैं। गो के बहुत कुछ है, अभी अपना ऑन द ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, मगर पेपर्स में जो है ना वो बहुत कुछ है। इधर अपना ये कंक्रीट रोड बनना है और भी रोड बनने हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगने हैं जिसका हमें भी फ़ायदा होना है। ये सिर्फ रेजिडेंशियल को नहीं पूरे लाहौर को फ़ायदा होना है और ख़ुसूसी हमने भी उससे मुस्तफ़ीज़ होना है और इन दी लॉन्ग रन ग्रिड भी लगने जा रहे हैं। एक और बड़ी बात जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात ये भी करेंगे कि चूँकि शहर लाहौर में और जिसके बारे में मैं प्रोग्राम में पहले भी बात करी थी कि एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी यहाँ पर क्रिएट करना है। और जैसे कि हमें मालूम है कि शहर लाहौर में जो है स्मॉग का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा, तो क्या पता सर इससे जो है ये जो है कोलैबोरेशन से आप लोगों को मदद भी मिले कि ये जो इंडस्ट्रीज़ का जो धुआं निकलता है और ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, क्या पता सर आने वाले वक्त में जो है वो एक बेहतर तरीके से जो है ये जो है काम कर सके। जी, इसके लिए तो ना यहाँ पे इन्होंने पहले एक टाइम फ्रेम दे दिया कि आप लोग यहाँ स्टेपर लगाएं, हर चीज़ के एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ना आप इनको ना अपनी इंडस्ट्री को ना मेंटेन करके चलाएं। उस पर भी हम लोग भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट काम कर रहे हैं। हम लोग जो पहले धुआं वगैरह सारा मेरे एनवायरमेंट में शामिल होता था वो करके अब थ्रू प्रॉपर चैनल एक वाटर ट्रीटमेंट करवा के हम लोग भेज रहे हैं। हर एक सेपरेट यूनिट लगा लिया है, कुछ लगा रहे हैं दोस्त, इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। सारा मिलजुल के इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी हो जाएगी। और अब जब आपको लगता है कि जैसे जैसे इस एरिया में डेवलपमेंट का काम होगा, सड़कें बनेंगी, यहाँ पे सर जो है सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर आएगा, चीज़ें बेहतर होगी, आपको लगता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए इटसेल्फ बिजनेस करना ज़्यादा आसान होगा और बिजनेस जो है ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी होगा? नहीं, बिल्कुल डेफिनेट बात है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा उसके बाद तो फिर सारे मामला ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे ना। फिर दूसरी अट्रैक्शन चीज़ में आ जाती है, फिर लोग वो दूसरी जगह से भी यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहेंगे। जैसे बहुत काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया दूसरे बने हुए हैं, वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, वहाँ पे अब उसका छोड़ के भी लोग यहाँ पे आएंगे। तो इसके फैसिलिटी देखते हैं कि जो लाहौर के जो बाकी जो इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं उसके मुकाबले में ये जो जगह है, रावी वाली जो जगह है, यहाँ पे जो है ये शायद लोगों को शायद ज़्यादा फिजिबल पड़े क्योंकि एक तो रिंग रोड यहाँ बड़ी करीब है, सड़कें यहाँ ज़्यादा साफ है, बजाय सिर्फ इसके के अंदर आते हुए थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात होती है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये सड़कें वगैरह अगर यहाँ प्रॉपर बन जाए तो ये इंडस्ट्रीज के लिए जो है आइंदा आने वाले वक्त में ये जगह बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। मार्केटों के नज़दीक जगह है, इस पे रॉ मटेरियल के लिए भी कम कॉस्ट में आता है। तो जहाँ पे हम लोग फिनिश प्रोडक्ट देते हैं ना वो भी हमें नज़दीक ही जहाँ पे चलने पड़ती है। इस वजह से काफ़ी फिजिबल रहेगी क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग, हालांकि पेशावर से भी जो फिनिश प्रोडक्ट लोग तैयार करते हैं यहीं पर ला के बेचते हैं। तो डेफिनेट बात है काफ़ी कॉस्ट बचेगी इस चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर हमें ये है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने नहीं आता, इसमें रूडा को चाहिए कि थोड़ी सी अपनी स्पीड ज़रा थोड़ी सी मेंटेन करें, फिर लोगों की अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। जिस टाइम लेट होने से बंदा ये रह जाता है कि यार पता नहीं कब होता है काम, नहीं होता, हम इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे ना करें, ये चीज़ हो जाता है। इसके लिए ज़रूरत है कि रूडा की थोड़ी स्पीड बढ़नी चाहिए इसमें कम से कम मशवरा ही है ऐसे ही। हाँ जी, ये चीज़ आपने बात की थी, इनसे सवाल किया था स्मोक का, पोल्यूशन का, उसके बारे में हाँ रूडा के अफसरान ने भी हमारे साथ तावन किया है। उनकी अपना कोऑपरेशन से स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने हमारे साथ मीटिंगें की हैं और उम्मीद है कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हमें डिवाइसेस लगाने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने पर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें इंटरेस्ट फ्री लोन। हम ये कह सकते हैं कि अब तक जो काम हुआ है रूडा के इश्तराक से, जो आप लोगों की जो मुलाकातें हुई हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, उससे जो है आप मुतमिन हैं? मुतमिन है, इंशाल्लाह मुतमिन है। और अल्लाह के घर में उम्मीद है कि रूडा हमारे साथ तावन करेगी और हमारे मुतालबात को दूसरे अवानों तक, जैसे उन्होंने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में हमारे मुतालबात पहुँचाए और वो हमें
इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं, डिवाइसेस लगाने के लिए, पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए। ऐसे बाकी मामलात में भी रूडा हमारे साथ इंशाल्लाह तावन कर रहा है। ठीक है, चलो जी जी सर, आपका कमेंट। मैं कहना ये चाह रहा था कि जिधर भी अपना ये खुदरो इंडस्ट्रियल यूनिट लगते हैं और एक स्टेट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, उसको कोई अपनाता नहीं है, उसकी मिसाल लवारस बच्चे जैसी है। तो रूडा ने इसको अडाप्ट किया, ना सिर्फ अडाप्ट किया बल्कि इसे रिकगनाइज़ किया और इस पे काम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये जो है ना बहुत सहूलियत से मज़यन अपना बड़ी बेहतरीन स्टेट बनेगी और पाकिस्तान की नंबर 1 स्टेट बनेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह बनेगी। देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर जो काम होगा उसे उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट है ये भी जो है आगे जाके मज़ीद फ्लरिश करेगा। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी हम लोग जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया फ़ेज़ 1 में अभी हम लोग इस टाइम खड़े हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट का काम जो है यहाँ पर तकरीबन शुरू हो गया। 1.8 किलोमीटर तवील ये सड़क जो है यहाँ पर बनाई जाएगी रूडा के इश्तराक से। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में जो है असद यूसुफ साहब मौजूद है जो कि डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। असद साहब थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दीजिएगा इस जगह का। जाहिर बात है टेक्निकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। ये बताइएगा कि किस तरीके का यहाँ पर जो है काम अब शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, लॉन्ग अवेटेड वर्क था, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। ये अभी आपकी बैकग्राउंड में जो है इसका गेट का वर्क स्टार्टिंग है और आप ये देखा है कि जो 1.8 किलोमीटर की आपने मेंशन की, दिस इज़ जस्ट अ 1 रोड। एक्चुअली इस पूरे 1900 एकर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फेज़ 1 में हम 11 किलोमीटर्स तक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, हमें यहाँ पे आपको पता है एग्जिस्टिंग लोकेलिटी है तो कुछ राइट ऑफ वे के कंस्ट्रेंट्स में तो 40 फीट हमारी वाइड रोड होगी और ये हम इसको रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, जो कंक्रीट की पेमेंट होती है जो कि इंडस्ट्रियल ट्रैफिक का लोड उनसे बियर करे। स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन है इंशाल्लाह। अभी चंद दिनों में सीवरेज सिस्टम के लिए हमारी जो साइट टीम मोबिलाइज हो जाएंगी। यहाँ पर ये भी है कि चूंकि इस एरिया को जो है गवर्नमेंट ने चूंकि फ्लड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप ये बताइएगा सर ये चूंकि अगर फ्लड एरिया को अगर किस जगह को डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ पर तरक्याती काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बताइएगा सर किस तरीके से फिर यहाँ पर तरक्याती कामों को आगे लेके जाया जाएगा। जो फ्लड एरिया अभी रावी की रजीम चेंज हो रही है, अब जो पूरा हमारा रावी इसको हम चैनलाइज कर रहे हैं, इसके सब्सिक्वेंटली हमारा जो सा रिवर की चैनलाइजेशन का वर्क चल रहा है सफायर बे पे, तो वो जब वर्किंग जब हो जाएगी स्टार्ट तो ये एरिया ऑटोमेटिक जो सा ये रिवर की फ्लड प्लेन से निकल आएगा। मीनवाइल जो सा हम इस पर काम शुरू कर दिया हमने और साथ साथ सब्सिक्वेंटली वो काम भी शुरू हो रहा है। तो वंस ये सारी जो सी कंसिस्टेंट हमारी डेवलपमेंट है, जो ही ये सारा हो जाएगा तो ये जो सा दिस विल रिमेन नो मोर एनी फ्लड प्लेन। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे चूँकि जो है हैवी ट्रैफिक आती है, गुड मटेरियल यहाँ पर आता है, तो ये जो ट्रक्स जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी अगर यहाँ पर सड़कें बन जाती हैं। ऑफ कोर्स देखिए ये एरिया अपलिफ्ट है ओवरऑल, एक आप कम्युनिटी अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप उनका स्टैंडर्ड रेस कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन आपकी जो सी है वो फास्ट हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो बेसिकली इस रिहैबिलिटेशन का पर्पज़ ये था, दिस इज इंटेंडेड फॉर टू बूस्ट अवर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्चुअली जी जो है यहाँ पर होगी। और अभी हमने आपको ये जगह हमने आपको यहाँ पर दिखाई, अब हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में लेकर चलेंगे चहार बाग की साइट पर। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ साइट की क्या सूरत हाल है, दिखाएंगे आपको प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी हम लोग चहार बाग में मौजूद हैं। काफ़ी बड़ा ये एरिया है जिसके ऊपर तरक्याती काम जो है अभी तेज़ी से जारी हैं। असद यूसुफ साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। जाहिर बात है जितना इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें असद साहब बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं, शायद ही कोई कर सके। असद साहब ये बताइएगा कि सबसे बड़ा पहला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ज़ाहिरी बात है इसको टाइम भी लगेगा कंप्लीट होने में, इस तरह के प्रोजेक्ट से जो एक सबसे अच्छी बात जो सामने आती है वो ये होती है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो है जॉब्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं लोगों को। ये बताएगा कि कितना आप लोगों ने यहाँ पे एस्टिमेट रखा हुआ है, कितनी जॉब प्रोडक्शन होगी यहाँ पर? हाँ मैम, इसका हमने एक एस्टिमेट लगाया कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर ओवरऑल रूडा फेज़ 1 डेवलपमेंट है 30,000
जॉब्स जो से वो क्रिएट होंगी इस मार्केट के अंदर। ठीक है, 30,000 जॉब्स भी जो है यहाँ पर लोगों को मिलेंगी और जाहिर बात है इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर बड़ी ज़्यादा यहाँ पर काउंट होती हैं। असद ज़रा बताइएगा, आप थोड़ा सा इसके फीचर्स बताइएगा कि अभी तो हमें यहाँ पर जो है एक खाली साइट नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर 2 साल बाद 3 साल के बाद इस साइट पर हमें यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट नज़र आएंगी, ये जो चहार बाग जो जगह है ये लाहौर की बाकी जगहों से कितना मुख्तलिफ साबित होगी? जी, इस वक्त आप हमारी मेन कैरिज वे के ऊपर खड़े हैं जो कि 200 फीट वाइड है। आपको एक गुड न्यूज़ मैं ये बता दूं देखने वालों के लिए कि हम एक डेडिकेटेड इंटरचेंज चहार बाग की जो सी हमारी अब उसकी डेलिब्रेशन चल रही है और दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीट, उसका प्लान हमने फाइनल कर लिया और इंशाल्लाह वी आर सून गोइंग टू लॉन्च दैट। लाहौर में ये पहली इंटरचेंज होगी जो कि डेडिकेटेड इंटरचेंज होगी। हाँ, इसकी एंट्री एग्जिट के लिए ये 200 फीट की वाइड जो सी मेन कैरिज वे है, 3 लेन्स ड्यूअल कैरिज वे है, इसके साथ सर्विस रोड्स हैं, साइकिल ट्रैक्स है जो कि सस्टेनेबल डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करते हुए बनाया गया है। इसमें आपको रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, सेमी डिटैच हाउसिंग है, कमर्शियल प्लाजा इसमें बनेंगे, इसमें मिड राइज हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सिग्नेचर टावर्स हैं। ये जो रोड बन रही है 200 फीट वाइड है, ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। इसके अलावा जो इंटरनल रोड्स हैं 40 फीट की वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर उनकी लेंथ है और जो 100 फीट की रोड्स हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स हैं। इसके अलावा ये जो ओवरऑल कॉलोनी इस वक्त हमारा काम चल रहा है, आप देख रही हैं कि इस वक्त हमारी रोड इम्बैकमेंट फॉर्मेशन का काम चल रहा है। सून वी आर गोइंग टू ले द सीवरेज सिस्टम इन दैट, और इसका जो पूरा सीवरेज सिस्टम इसका डिस्पोजल है, इसका एक डिस्पोजल स्टेशन बनेगा और वो डिस्पोजल स्टेशन जो है हमारे ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फेज़ 1 का है उससे कनेक्ट होगा एंड दैट कनेक्शन विल लीड टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पूरा वेस्ट वाटर यहाँ का ट्रीट होकर देन इट विल बी डिस्पोज्ड रावी, और ये हमारा एक सस्टेनेबल हमारा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। जी, ये लगता है कि जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि वो पूरा पानी जो है प्योरीफाई होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी नो कि रावी किनारे बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन पानी की बहुत ज़्यादा है। आपको ये लगता है कि मुमकिन हो पाएगा कि इतनी बड़ी जो तादाद में पानी प्योरीफाई होकर रावी में जाए? Of course, we have calculation. That's why engineering here comes. यहाँ पे पूरी जो चहार बाग का डिस्चार्ज इस वक्त 36 क्यूसिक्स है और इसमें रेन वाटर का अलाउंस भी शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, हम यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इन्फोर्स कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो आपको रेन वाटर आता है आप उसको स्टोरेज करें और उसको वेजिटेशन ग्रो के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए यूज़ करें। एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बेहतर बनाया जाएगा, नई जॉब्स यहाँ पर लोगों को मिलेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक चीज़ यहाँ पर जो है अंडर डेवलपमेंट अभी है, लेकिन इस सारे मामले के ऊपर एनवायरनमेंट यहाँ पर कितना ज़्यादा बेहतर होगा। नादिया ताहिर, डायरेक्टर एनवायरनमेंट रूडा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादिया, थैंक यू। जितनी बातें मैंने अब तक सुनी और उससे लगता तो वाकई यूँ है कि वाकई में एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सामने आएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब बनाए जाते हैं तो समहाउ जो हम देखते हैं कि वो एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जो निगलेक्ट हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। ये बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि शहर लाहौर में जो है स्मॉग इज़ अ बिग इशू। आप ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए, इको फ्रेंडली रखने के लिए आपके यहाँ पर क्या क्या इक़दाम होंगे? थैंक यू। इसमें एक तो प्रोजेक्ट के फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश ही ऐसी चीज़ है जिससे हम उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ हम जा सकते हैं। अब इस वक्त जब रूडा फॉर्मेशन हुई है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, हमने EPA से जितने एनवायरमेंटल NOCs हैं वो हमने हासिल कर लिए हैं, जिसमें हमने EIS भी करवा लिए हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स हैं, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशंस हैं, जिनमें पब्लिक हेयरिंग्स भी शामिल हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी हम लोगों ने इंश्योर किया है, जिसमें एकेडमिक्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, जिस तरह अपने पीछे भी इनाम साहब और बाकी एसोसिएशंस और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और ये सारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस और नेस्पाक हमारी कंसल्टेंट है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए उनकी ये सारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ के अंदर EIA एक बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा, अब होता ही है कि एनवायरनमेंट क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, अब जैसा ओवरऑल, हाँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके लिए पाकिस्तान बहुत सारे ट्रीटीज़ और बहुत सारे एग्रीमेंट्स के साथ सिग्नेटरी है,
और इसीलिए आप देख रही हैं कि यहाँ पे अब ये जो भी रेजिडेंशियल ये इट्स अ हाउसिंग सोसाइटी भी है, बट इट्स अ सस्टेनेबल हाउसिंग सोसाइटी इन अ सेंस कि इसमें आपको ओवर हेड वाटर टैंक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, इसके अंदर बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी, लाइक लैंडस्केप्स होंगे, और इसमें फ्रूट ट्रीज़ भी हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रूडा अर्बन डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें भी ये है कि जो जिस तरह से जैसे जैसे घर की मींस के वो जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका 5 मरला है, कनाल है, 2 कनाल है, सिमिलरली ऑन द साइमल्टेनियसली जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। और रीज़न देयर बाय यही है कि उसका बैलेंस नेचर के साथ उसी तरह से क्रिएट और सस्टेन किया जा सके। जो अभी ओवरऑल लाहौर में जो बैलेंस है वो शायद 2% है, और आप लोग अभी इस बैलेंस को यहाँ पे तकरीबन 14% पे लेकर आएंगे। तकरीबन हाँ, और शायद इससे भी ज़्यादा इसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा जनरेशन का सर्वाइवल नहीं है आपके पास, क्योंकि ये एक नई अथॉरिटी है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील ऑन माई शोल्डर्स, लाइक कि जिस तरह सीओ भी इसमें बड़े कंसर्न है हमारे, और उनके कोऑपरेशन के बगैर शायद जिस तरह से बाकी एनवायरमेंटलिस्ट हैं चैलेंजेस फेस करते हैं, बट आई डिडंट फेस इट, क्योंकि मेरे साथ सपोर्ट रही है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप करिए अपना काम, आपको जहाँ पे जो फैसिलिटी चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए। दूसरे नातिया ये कि अब तो देखिए, अब तो दुनिया भर में जो है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए ऑल्टरनेट तरीकों को अपनाया जा रहा है। अब आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई बिजली की कोई तरसील है, उसके लिए कोई सोलर पैनल्स नस्ब किए जाएंगे या क्या किया जाएगा? बिल्कुल, हम इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग ज़रूर मूव करेंगे। उसके लिए ये है कि या तो रूडा अपने तौर पे ड्राई यूटिलिटीज़ के तौर पे सोलर पैनल्स को हम इनकरेज कर रहे हैं, हम ज़रूर प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास एक नेक्स्ट प्लान भी है कि रग झोंक जो फॉरेस्ट है उसको भी हम क्योंकि रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको कंजर्व करने की इवन कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें यह है कि उधर भी हमारे पास जो इरीगेट करने के लिए ट्यूबवेल्स हैं उनको भी हम सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जा सकते हैं। कंप्लीशन डेट क्या है इस प्रोजेक्ट की? आई थिंक इट्स नवंबर 2024। यस, ठीक है। और आपको ये लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी जाता है वक्त कम है, मुकाबला सख्त, आपको ये लगता है कि ये नवंबर 2024 में जो है अहलियाने लाहौर को एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पूरी कोशिश है यहाँ पर। वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके एनवायरनमेंट के वेंचर्स के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के वेंचर्स के लिए। तो ये जनाब यहाँ पर चहार बाग है, ज़रा आपको दिखाते भी हैं यहाँ पर कि वहाँ पर जो है साइट ऑफिस भी यहाँ पर बने हुए हैं, हलचल यहाँ पर नज़र आ रही है। रावी के किनारे जो है ये एक नया शहर बसाया जा रहा है, और ज़ाहिरी बात है जब नया शहर बसाया जाता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल एंड मार्केटिंग काशिफ कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनका इस सारे मामले पर क्या कहना है दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं रूडा के हवाले से। तमाम तर चीज़ें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से अहलियाने लाहौर के लिए एक मैसिव जो है एक नया शहर आबाद किया जा रहा है दरिया रावी के किनारे। और आई होप, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मुकम्मल होगा तो शायद यहाँ पर जो पंजाब के जो बासी हैं, लाहौरियों से ज़्यादा यहाँ पर शायद कोई ज़्यादा खुश ना हो। प्रोग्राम के इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल एंड मार्केटिंग काशिफ कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम कुरैशी, कैसी हैं आप? ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें तो हमने दिखाई अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को, हमने साइट का भी विज़िट किया, और मैं इस बात को बड़े यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में जो है ये जो प्रोजेक्ट है रूडा का, ये बड़ा एक इमर्जिंग चीज़ के तौर पे सामने आएगा। सर थोड़ा सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा यहाँ बात करते, क्योंकि देखिए सर प्रॉब्लम हमारे यहाँ लोगों का ये है कि लोग ये सोचते कि भाई अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आइंदा आने वाले वक्त में हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा क्या मिलेगा। तो सर आई थिंक ये आपका डोमेन है कमर्शियल जो है, आप यू आर द डायरेक्टर कमर्शियल एंड मार्केटिंग। आप बताइएगा सर कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को कन्विंस किया जा सकता है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, इसकी जो शहर की जो इंसेप्शन है ना, वो तो एनवायरनमेंट है, रिजुविनेशन ऑफ द रावी रिवर एंड ऑल दैट है। हमारे पास बड़ा क्लासिक एक
केस था कि हम गवर्नमेंट के पास जाते उनसे पैसे लेते, वो प्रॉब्ली IMF से लेते हैं और को लोनिंग करते, बट दैट्स द मॉडल वी नेवर वांटेड टू टेक। हमारा ख्याल था कि हम इसको सेल्फ सस्टेन करेंगे, खुद जनरेट करेंगे पैसे, और वो जाहिर सी बात है फिर री इन्वेस्ट करेंगे रिवर की रिजुविनेशन के ऊपर। ये ओवरऑल ओवरआर्चिंग मॉडल है। अब लोगों के लिए फ़वायद ये हैं कि देखें, ये एक फ्यूचर लुकिंग प्रोजेक्ट है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है, इसका एक 20 से 25-30 साल का होराइज़न है। तो जो आज इन्वेस्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो फंडामेंटल जो उसकी फ़वायद होंगे वो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंटली हमने चाहा बाग एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है और इसमें 3 कंपोनेंट्स हमने मुख्तलिफ मौके पे द गैप ऑफ 2 to 3 मंथ्स हमने लॉन्च किए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। ना सिर्फ हमें पाकिस्तानी लोकल इन्वेस्टर्स का मिला बल्कि लोकल और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनका भी मिला और उन्होंने बहुत ही दिल खोल के इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें गवर्नमेंट का एक टैग है, इसकी एक कॉन्फिडेंस है, उसके अलावा एक एक्वायर्ड क्रेडिबिलिटी के गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो आई थिंक उसमें लुकिंग एट फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसको 3 से 4 टाइम उसको हायर साइड पे उसको लेके जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 5 ईयर होराइजन, बिकॉज लोकेशन उसकी इस तरह की आइडियल है और उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट का होराइजन है वो इतना ज़बरदस्त है कि पीपल आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन। लोकेशन की बात भी अगर हम करें तो मुझे कोई बता भी रहा था भी, बल्कि मेरी बात भी यहाँ पर हो रही थी कि लोकेशन बड़ी आइडियल है इस सारे प्रोजेक्ट की। स्पेशली चहारबाग का जो प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से सिर्फ 8 मिनट दूर है ये एयरपोर्ट से, 2 से 3 मिनट दूर है ये मोटरवे से, लाहौर सियालकोट मोटरवे से। तो क्योंकि हमारे यहाँ लोग बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं कि भाई लोकेशन क्या है, शहर से कितनी दूर है। तो आई थिंक ये आने वाले दिनों में, और आपका भी मुझे ओपिनियन चाहिए कि आपको लगता है कि आइंदा आने वाले अरसे में ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स ये भी जो है एक शहर का हिस्सा ही बन जाएगा? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये काफ़ी करीब है। आज के दिन की भी अगर बात करें तो 5 से 8 से 10 मिनट का मैक्सिमम मुख्तलिफ जगहों से इसका जो डिस्टेंस है। बट जब हम पूरे शहर की बात करते हैं तो ये तकरीबन 1,10,000 एकड़ है। यू टॉकिंग अबाउट 412 स्क्वायर किलोमीटर। उसके जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर होंगे। लाहौर के बासियों के लिए तो फ़वायद होंगे ही होंगे, बट जो बाकी जो एडजेसेंट टाउन के लोग होंगे वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आबाद होंगे और ऑब्वियसली उनको भी फ़वायद होंगे। तो ये बहुत दूर, आज के दिन में जो चहारबाग की हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही करीब है और रिंग रोड के ऊपर लिटरली है। और जो लोग आज भी अगर वहाँ पे आके और डेवलपमेंट करना शुरू करें तो उनके लिए कोई बहुत दूर नहीं है। दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ द मेजर सिटी। जो गुलबर्ग है, यहाँ जो बाकी सदर है, कैंट, उसके भी बहुत करीब है, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पर आप लोगों की? जाहिर बात है कि एक तो चले एक थ्रू प्रॉपर चैनल्स जो है आप लोग उसको जो कम्युनिकेट तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो इंटरनल जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है रूडा की, वो क्या है लोगों को कन्विंस करने के लिए? देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी 2 प्रॉन्ग मेनली है। इसमें एक वो है जो लोग प्रोजेक्ट के फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोजेक्ट के वहाँ पे जिनकी ज़मीनें हम ले रहे हैं उनको हमने सेटिस्फाई रखना है कि उनकी ज़मीन को हम प्रॉपर उनको भाव वहाँ पे मिल रहा है, दाम वहाँ पे मिल रहा है और उनको किसी तरह से मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा। क्योंकि ये भी एक जनरली लोगों के ख्याल था कि शायद प्रॉबली हम बिल्कुल बहुत कम कीमत में ले रहे हैं और आगे बहुत कीमत में ज़्यादा बेच रहे हैं। प्रोजेक्ट जब यहाँ शुरू हुआ था तो आई थिंक जो सबसे ज़्यादा जो एतराज़ जो वो उठा वो इसी नुक्ते के ऊपर था कि बहुत सारे लोगों को ये गुमान था कि आप लोग जो है शायद असल कीमत से कम कीमत देकर लोगों से वो ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमारा ये भी एक पिलर था कि लोगों को बावर कराएं और बताएं। और मेरे पिछले प्रोग्राम्स में और मेरे जो CEO के पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उनको प्रॉपर फेयर शेयर जो मार्केट का है उसके हिसाब से उनको प्राइसिंग दी है। सेकेंड जो पिलर है जो एंड जो कंज्यूमर है जिसे इवेंचुअली आके यहाँ पे रहना है। इन्वेस्टर तो देखिए दरमियान का है ना, उन्होंने आके इन्वेस्ट करना है और आगे उसके बाद उन्हें किसी और को बेचना है। तो सेकंड जो पिलर हमारे स्ट्रेटजी का है वो एंड कंज्यूमर के लिए भी है। इन्वेस्टर का दरमियान में ऑब्वियसली में बफर हम रखते हैं सारा कुछ, बट एंड कंज्यूमर के लिए तो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनके गिर्द भी रिवॉल्व कर रही होती है। के लिए यहाँ पर क्या बेनिफिट्स होंगे आइंदा आने वाले वक्त में? देखिए, आज के दिन में आप इन्वेस्ट करते हैं अगर एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर करते हैं और सर्टन जो भी डिफरेंट हमारे इनकम ग्रुप के लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो इवेंचुअली उनको ग्रो करना है। क्योंकि आज के दिन में तो ज़ाहिर ज़मीन हमें भी सस्ती मिल रही है तो हम भी सस्ती बेच रहे हैं, बट इवेंचुअली अगर 3 से 5 साल के होराइजन पे वो बेचेंगे या इवन उसमें रहेंगे तो उनके लिए तो काफ़ी सारे फ़वायद हैं।
बताइएगा, चले ये मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैंने बात कर ली, एक जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम पूरे प्रोग्राम में भी बात करते हुए आ रहे थे, वो ये भी है कि चूँकि हमें पता है कि शहर लाहौर में स्मोक का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है, इस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली इको फ्रेंडली रखने के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखने के लिए व्हाट आर द स्पेशल मेजर्स यू हैव टेकन? बिल्कुल सही। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं आपसे मेरे से पूछें तो ये अर्बन डेवलपमेंट जो मैंने आपको क्रॉस किया कि कॉन्सिक्वेंस है, एक्चुअल जो चीज़ है रिजुवेनिएशन ऑफ द रिवर है। अब अगर हम झील बना लेते हैं, 3 झीलें इसमें बननी है, तो 46 किलोमीटर का रावी रिवर है, और उसमें जब वो जो झीलें जो एवेपोरेट करेंगी तो स्मॉग के फिनोमेना को तो वैसे ही हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज के दिन में पानी हमारे पास है नहीं, तो ज़ाहिर सी बात एवेपोरेशन होती नहीं और स्मॉग का फिनोमेना रहता है। दैट्स नंबर 1। जो दूसरा जो आपका सवाल है कि जो ग्रीन जो हमारा जो एमिशंस हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, तो देखें आज के दिन में लाहौर में 1 से 2% का ग्रीन कवर है। हमारे प्रोजेक्ट में हमने हर इन्वेस्टर को मैंडेट किया हुआ कि 14% मिनिमम उन्होंने ग्रीन कवर रखना है। तो ज़ाहिर सी बात है 2% से जब ऊपर होकर जो 14% पे चला जाएगा ग्रीन कवर, तो आप खुद सोचिए कि एमिशंस को और ओवरऑल एटमॉस्फेयर को कितना फ़ायदा मिलेगा और कॉन्सिक्वेंटली स्मोक को कितना फ़ायदा मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आई होप कि अहलियाने लाहौर के लिए भी जो है आने वाले अरसे में 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वाकई जो है एक लाइफ बदल देने वाला जो है एक एक्सपीरियंस और एक प्रोजेक्ट शामिल होगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस प्रोजेक्ट को जो है इस प्रोजेक्ट के जो है मुकम्मल किया जाए, ताकि अहलियाने लाहौर जो है बल्कि तमाम तर लोग जो है पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर जो है हत्तुल इम्कान जो है फ़ायदा उठा सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।